जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत हैं। चाहे वो अमीर हो या गरीब। अमीर अपने अमीरी से परेशान है और गरीब अपने गरीबी से। लेकिन जो इन मुश्किलों में मुस्कुराना जानता है ना, जिंदगी का असली सिकंदर वही होता है। और सोच रहे होंगे क्या क्या बातें बोलता है ये, रात इंदौरी बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिंदगी में कभी भी मुस्कुराना मत छोड़िएगा, क्योंकि जब ये मुश्किल आपके पास आएगी ना, तो ये भी डर जाएगी कि ये मुझे भी देखकर नहीं डर रहा है। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि पीएच मान कैसे याद करते हैं इन सब का। कोचिंग में तो इसका लिखवा देते हैं कि इसका पीएच मान इतना होता है, इसका पीएच मान इतना होता है, और जाइए घर पर याद करके कल आइएगा, नहीं जाने पर थूरते हैं बहुत। लेकिन हम स्टूडेंट लोग का दिक्कत हो जाता है, घर पर आकर दम भरते हैं, सिरका वाला नींबू रस में, नींबू रस वाला पसीना में चला जाता है पीस मन। तो इस वीडियो को शुरू करने के लिए शपथ लेते हैं कि इस वीडियो में सिर्फ बकवास की बातें करेंगे, सिर्फ बकवास की बातें। और इन बकवास की बातों से इनका पीएच मान कैसे याद करते हैं आज हम लोग सीखेंगे। और थोड़ा सा ठंडा लग रहा है तो ये नीचे लगा लिए हैं हम लोग, क्योंकि मर्द को दर्द हो या ना हो पर साला ठंडा लगता है। चलिए यहाँ पर नींबू रस, सिरका, पसीना, पेशाब, दूध और कुछ है पीएच मान, उसका ज्ञात कर लेते हैं कि पीएच मान कितना होता है। पीएच मान पर समझिए क्या होता है। यहाँ पर एक होता है पी, एक होता है एच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन की सांद्रता मापने वाला एक स्केल होता है पीएच स्केल। यह कितना तक होता है? 1 से लेकर 14 तक होता है। 1 से लेकर 14 यानी 14 तक होता है। 1 से 14 तक, बीच में जो होता है 7 होता है। 7 के पास जो होता है वह उदासीन होता है, आप लोग जानते हैं। ये पास होता है क्या होता है? तो जो 7 के पास होता है उदासीन होता है। यहाँ पर 1 के पास जो होता है अम्लीय होता है, और ये जो होता है 7 के बाद जो होता है भास्मिक होता है। राइटिंग थोड़ी सी जबरदस्त है तो ध्यान से लिखिएगा। यहाँ पर अम्लीय, देखिए यहाँ पर 7 के इधर वाला जो होता है अम्लीय, उधर भास्मिक हो जाता है। ऐसे चिन्ह क्यों लगाया जाता है? देखिए यहाँ पर जिसका पीएच मान 1 होगा ना, सबसे ज्यादा अम्लीय। जिसका पीएच मान यहाँ पर 6 होगा ना, इससे कम अम्लीय होगा। एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन बच्चों को फंसाता है कि एक पदार्थ है जिसका पीएच मान 2 है, एक पदार्थ है जिसका पीएच मान 6 है, तो इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? मार के हम लोग आए थे कि 6 वाला सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। गलती हो जाएगा भाई साहब। देखिए यहाँ पर जितना इधर आएगा ना, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। एक सबसे ज्यादा क्या होता है? एक जिसका पीएच मान 1 हो वो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा अम्लीय। और कौन होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है सबसे ज्यादा अम्लीय। और ये 7 वाला क्या होता है? उदासीन होता है। और भास्मिक में अगर आ जाए कि 8 और यहाँ पर 10 में सबसे ज्यादा भास्मिक कौन होगा? तो 8 वाला ना, गलती हो जाएगा। ये इसमें 10 वाला, इसमें ज्यादा वाला भास्मिक हो जाएगा, लेकिन अम्लीय में कम वाला अम्लीय। तो एक बात याद रखिए कि अम्लीय में कम वाला सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, भास्मिक में सबसे ज्यादा वाला सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। ठीक ना? चलिए अब देखते हैं। और किसने दिया था ये पीएच स्केल? तो सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन कब दिया था? याद है आपको? कब दिया था? तो 1909 में दिए थे। ये भाई साहब दिए थे कब? 1909 में। अब तो याद नहीं होगा कि पीएच मान कब दिए थे। 1909 के 1999 बन जाएगा एग्जाम में। देखिए यहाँ पर 2 गो 9 है, 2 2 9 9, तो यहाँ पर 2 गो 9 9 लगाना है कोनो ईस्वी में। 2 2 2 गो यहाँ पर 9 9 लगा लीजिए बस। अभी ना एगो छोड़ के 2 गो 9 9 यहाँ पर लगा लीजिए। एगो छोड़ के लगा है ना, एगो छोड़ के इसमें भी 9 9 लगा है, तो इसमें भी एगो छोड़ के 9 9 लगा देना है। तो 1909 याद हो जाएगा। सोरेनसन ने कब दिया था? 1909 में। पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होता है? तो हाइड्रोजन की सांद्रता मापने वाला एक स्केल होता है। और 1 जिसका पीएच मान हो अम्लीय, 14 जिसका हो भास्मिक। तो इतना समझ गए, इतना तो हम लोग समझ गए। अब देखते हैं कि इन सब पदार्थ जो है ना, इनमें किसका कितना पीएच मान होता है। बहुत ही आसान तरीका से बने रही इस वीडियो में। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि नींबू रस। नींबू तो आप लोग देखे ही होंगे, वो छोटा छोटा संतरा का भाई जो होता है, खट्टा लगता है ना। तो खट्टा लगता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? 7 के पहले ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो होता है क्या होता है? खट्टा होता है, और भस्म जो होता है कड़वा होता है। तो नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। खट्टा होता है तो अम्लीय होगा, और अम्लीय होगा तो 7.7 से पीएच मान इसका कम होगा, और 7 से कम होगा तो कितना होगा? याद कैसे करेंगे? नींबू देखिए, एक गाना आप लोग सुने हैं, 2 4 गो नींबुआ लटकाला चोटी में।
एक गाना था भोजपुरी में है कि दो चार गो नींबुआ लटका लो चोटी में, नजर न के करो लग जाए, शायद ऐसे ही करके गाना है। तो दो चार गो नींबुआ से याद कीजिएगा 2.4 या कहीं कहीं पर दिया रहता है 2.5। तो पीएच मान थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ये के दिया रहेगा 2.4 या 2.5। नींबू रस का हो गया यार, दो चार गो नींबू लटका लो छोटी में, तो 2.4 या 2.5। अब देखते हैं सिरका में, याद हो गया ना सिरका। बिल्कुल आराम से देखिए, इंटरटेनिंग तरीका से इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। यार ये तो सबका ही याद हो गया मुझे, एक बार सिर्फ देखिए। सिरका, सिरका आप लोग देखे हैं अचार उचार में जो डाला जाता है, अचार को संरक्षित रखने के लिए, ज्यादा दिन तक चलाने के लिए। तो सिरका में क्या निकालते हैं हम लोग, सिर। किसमें कौन सा अम्ल होता है वह बता दिया गया है एक वीडियो में, आप लोग तो नहीं देखे होंगे ना, नहीं देखे हैं ना, जाकर देखिए। देखिए यहाँ पर सिरका में, अब देखते हैं सिरका का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पर सिर्फ पीएच मान के बारे में बात करते हैं, कौन सा अम्ल किसमें होता है, एक वीडियो डाला गया है, देख लीजिए। सिरका में सिर क्या होता है, सिर को यहाँ पर निकाल लेते हैं। और सिर के बारे में आप लोग अध्ययन किए हैं, सिर के बारे में पढ़े हैं, ब्रेन के बारे में नहीं पढ़े हैं। देखिए ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं इसके। एक होता है हिंड ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, 3 को भाग होता है सिर का ना। 3 याद रखिए, 3 अब .0 लगा दीजिए, 30 तो होगा नहीं, 30 नहीं होगा ना, क्योंकि पीएच मान कितना तक होता है, 14 तक ना, 1 से लेकर 14 तक, ठीक ना। तो यहाँ पर सिर के कितने भाग होते हैं, 3, तो याद रखिएगा 3.0। इसका पीएच मान कितना होता है सिरका का, 3, बस इतना ही। पसीना, पसीना का पीएच मान कितना होता है, पसीना देखे हैं आप लोग, सोडियम क्लोराइड वाला जो नमकीन लगता है। जब हम स्कूल में जाते थे तो क्या करते थे, सरकारी स्कूल में जब हम लोग जाते थे तो क्या करते थे, एक बेंच होता था, वहां पर एक बेंच होता था जिसपे हम लोग क्या करते थे, 4 गो आदमी बैठते थे। लेकिन कबो कबो जनसंख्या बढ़िया जाता था स्कूल में, तो क्या करते थे, एक बेंच पे 4 गो की जगह 5 गो मार देते थे, 5 गो बैठ जाते थे, तो क्या होने लगता था, पसीना छूटने लगता था। यानी 4 गो बेंच बैठने के लिए बैठाया, यानी 4 गो लड़का बैठाने के लिए बेंच बना हुआ है, अगर 5 गो बैठेगा तो क्या होगा, पसीना छोड़ने लगेगा, गर्मी आने लगेगा ना, पसीना जिसको बोलते हैं। तो 4 गो खातिर एक बेंच रखा है बबुआ, 5 गो बैठेगा तो क्या होगा, पसीना छूटने लगेगा, तो क्या हो जाएगा 4.5। पसीना का पीएच मान 4.5। इतना दूर का लिख दिए, नजदीक नजदीक, क्योंकि ये नजदीक नजदीक होना चाहिए इनकी बीच की दूरियां, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर 4.5 हो जाएगा क्या, पसीना का पीएच मान, याद हो गया ना। पेशाब, पेशाब अगर कोई करके जाता है या पेशाब को देखते हैं हम लोग, तो एक अलग तरह की फीलिंग आती है, एक अलग तरह की आवाज आती है, छी। जब कोई पेशाब करता है तो देखकर उसकी क्या आवाज आती है। और स्टेशन पर तो आप लोग देखते होंगे, जिन्हें मन तेने शुरू हो जाता है, स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाकर रख दिया है। तो पेशाब का क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं तो छी आवाज आती है, तो छी से 6 याद कीजिएगा, 6.0। पेशाब का कितना पीएच मान, 6.0। अगर दूध का यहाँ पर पीएच मान, नेक्स्ट हमारा है दूध, दूध का पीएच मान याद करना है। दूध आप लोग पिए हैं, दूध, दूध कैसे होता है, खट्टा लगता है, मीठा लगता है, थोड़ा सा यह खट्टा लगता है, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो दूध क्या होता है, अम्लीय होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है, याद रखिएगा। तो इसका पीएच मान याद रखने के लिए याद कीजिए भारत के प्रधानमंत्री को। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी। तो मोदी जी अपने भाषणों में क्या उपयोग करते हैं, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, मेरा भी 56 इंच का होगा ना। देखिए यहाँ पर 56 इंच का सीना उपयोग करते हैं क्या, मोदी जी अपने भाषणों में। तो मोदी जी से बोलिएगा 56 इंच का सीना, तो उनको हम लोग बोलेंगे कि मोदी जी क्या कीजिए, मोदी जी दूध का उपयोग कीजिए, दूध और पीजिए, दूध क्या कीजिए, दूध पीजिए, क्योंकि हमारा जो दूध होता है ना, वह आपके सीना को उल्टा कर देगा। उल्टा मतलब बढ़ा देगा, यहाँ पर 6 इधर कर देगा, 5 को इधर कर देगा, 65 इंच का सीना बना देगा आपको। तो दूध से याद कीजिएगा क्या, मोदी जी का। मोदी जी से 56 इंच का सीना इनका होता है ना। अब मोदी जी को बोलिएगा कि दूध पीजिए, और दूध पीजिएगा तो 56 इंच जो होगा उलट जाएगा, और उलट कर 65 इंच का सीना आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आज के बाद आप उपयोग करेंगे अपने भाषणों में क्या, 65 इंच का सीना, ठीक ना। तो दूध से मोदी जी याद रखिएगा
और मोदी जी से 56 इंच का सीना होता है, तो 56 मतलब 56 के बोलिएगा कि 56 इंच का सीना होता है तो दूध पीजिए, दूध पीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब ज्यादा हो जाएगा। 65 इंच का सीना तो 65 नहीं ना होगा पीएच स्केल में, और 14 तक होता है ना, तो 6.5 हो जाएगा दूध का पीएच मान। अब शुद्ध जल, शुद्ध जल आप लोग देखे हैं, बोला जाता है कि बारिश का जल जो होता है शुद्ध जल होता है, हम लोग जो पीते हैं वो शुद्ध जल नहीं होता है। रियल में शुद्ध जल ये जो देखे हैं बैटरी में डालने वाला वो जो जल होता है वह शुद्ध जल होता है, बिल्कुल शुद्ध जल होता है। कोई कोई बोलता है तेजाब होता है, बैटरी में डालने वाला तेजाब नहीं होता है, क्या होता है, वह शुद्ध जल होता है। और जब कोई शुद्ध जल होता है ना, उसका पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल जो होता है 7.0, वह क्या होता है, उदासीन होता है, ना ही खट्टा लगेगा और ना ही कड़वा लगेगा। भाई साहब हिंदियों नहीं लिखने आ रहा है क्या मुझे, उदासीन होता है यानी नहीं खट्टा नहीं कड़वा। 7.0 अगर किसी का हो तो ना खट्टा न कड़वा, क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। चलिए अब ये 4 को बचा है, 4-5 को ये मास से बचे हुए हैं, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। आंसू, आंसू कब आता है इंसान को, तो इस एज में पिटाई पर कम, और ये जो हार्ट होता है ना, इसके टूटने पर आंसू ज्यादा आता है इस एज में। तो क्या है, ये दिल का मामला है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब किसी इंसान का ये दिल टूट जाता है, ये इंसान का जब दिल टूट जाता है, वैसे साइंस के हिसाब से मत देखिएगा, तो किसी इंसान का दिल टूट जाता है तो क्या होता है, उसका आंसू आता है। और आंसू कितनी देर आता है, कितनी देर नहीं भाई साहब, 7 दिन, हफ्ता के 7 दिन और 3 पहर आता है, शाम सुबह दोपहर, शाम सुबह दोपहर। जब किसी इंसान का दिल टूट जाता है तो क्या होता है, 7 दिन आंसू आता है, और 7 दिन में एक दिन में 3 पहर, यानी 7 दिन और 3 पहर मतलब सुबह शाम और दोपहरिया आंसू आता है। तो इस दिल को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इन पत्थरों के जमानों में अगर आपका दिल शीशे का हो तो उसका टूटना तय है भाई साहब। ये दिल का प्रयोग, इस दिल का प्रयोग भारत में जितनी जनसंख्या नहीं है उतना भारत के गानों में प्रयोग कर देता है। जिस भी गाने को देखिए उठाकर जबरदस्ती और दिल ठूस देता है। यह जबरदस्ती करने वाला भाई साहब खेल नहीं होता है। तो यहाँ पर सोच समझ कर यह किसी के हाथ में रखिएगा कि 7 दिन और 3 पहर रोना ना पड़े। तो क्या हो जाएगा, 7.3 किसका, आंसू का पीएच मान हो जाएगा। यहाँ पर टमाटर रस, टमाटर रस आप लोग देखे हैं, टमाटर का रस, टमाटर रस पीना चाहिए। इंसान का फैट जो होता है कम होता है। और टमाटर लाल क्यों होता है, क्योंकि लाइकोपीन इसमें होता है एक पिगमेंट। और इंसान का रंग गोरा तथा काला कैसे होता है, एक वीडियो डाला गया है, आप लोग नहीं देखे हैं जाकर देखिए। टमाटर रस, टमाटर रस आपके पापा अगर कहीं से थके हारे आते हैं तो क्या कहते हैं, एक जूस पिलाओ तो, या एक रस पिलाओ तो आप क्या कीजिए, यह एक जिद एक टारगेट वाला का थोड़ा सा रेसिपी है, लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 4 टमाटर और 1 गिलास पानी। यहाँ पर क्या कीजिए, 4 टमाटर लीजिए और 1 गिलास पानी, 4 टमाटर और 1 गिलास पानी, तब उनको पीने को दीजिए। पूरा रिलैक्स फील करेंगे और रिलैक्स फील करके आपका प्रमोशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 टमाटर और 1 गिलास पानी का रस बनाइए टमाटर का, और तब उन्हें पीने का दीजिए। तब वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, उनकी थकान खत्म हो जाएगी। लेकिन आजकल मत दीजिएगा, क्योंकि टमाटर जो है 70 रुपये किलो हो गया है, और देने पर रिलैक्स नहीं बल्कि थूरेंगे जरूर। देखिए यहाँ पर अब खून का पीएच मान कितना होता है, ये हो गया 4 टमाटर 1 गिलास पानी 4.1। खून का पीएच मान कितना होता है, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि सबका पीएच मान याद हो गया है। ये सिर्फ बकवास बातें लग रही हैं, लेकिन इस वीडियो को अंत में पता चलेगा। मारिएगा, जाकर देखिएगा कि किसका कितना पीएच मान होता है, 100% मारा जाएगा। खून का पीएच मान कितना होता है, खून देखे हैं आप लोग, खून कभी बहा है तो उसको चख कर देखे हैं कैसे होता है, थोड़ा सा कड़वा लगता है खून। और बचपन में जब हम खेलते थे हम लोग तो घाव लगता था तो उसमें खून बहने लगता था, तो तब दर्द नहीं होता था। लेकिन जब पीछे से कहता था कि ये खून बह रहा है, तब देखते थे कि और ये खून, तब और चिल्लाने लगते थे जोर से। खून का देखिए पीएच मान कितना होता है, खून का पीएच मान जो होता है
यहाँ पर याद कीजिएगा, जब किसी इंसान के साथ ज्यादा अत्याचार होता है ना, तो क्या हो जाता है, वह खून उसका खौल उठता है। खून उसका क्या होता है, खौल उठता है। तो जब किसी इंसान के साथ से 7 याद रखिएगा, और अत्याचार से 4, 7.4, यानी जब किसी इंसान के साथ ज्यादा अत्याचार से 4, 7 से 7, 4 से 4, जब किसी इंसान के साथ ज्यादा अत्याचार होता है ना, तो उसका खून जो होता है खौल उठता है। तो खून खौलेगा कब, जब किसी इंसान के साथ जो होगा अत्याचार होगा, 7 से 7, 4 अत्याचार से 4। याद हो गया। चूना जल बहुत इंपॉर्टेंट है। चूना जल का 100% आएगा एग्जाम में। चूना जल का पीएच मान कितना होता है। चूना जल देखिए कैसे याद कीजिएगा। आपके पापा जो हैं, मान लीजिए कि वो क्या करते हैं, खैनी खाते हैं, और खैनी खाने के लिए हम लोगों के यहाँ क्या होता है, एक चुनौती होता है, और चुनौती लेकर निकल गए, कहीं पर बाहर निकल गए, और बाहर जब निकल गए तो इस बारिश ने उनको भीगा दिया, और जब वो भीग गए तो उनकी चुनौती भी जो होगी, उनकी चुनौती भाई साहब वो होंगे, वह भी भीग जाएंगे, चुनौती भाई साहब भी भीग जाएंगे, और वो भीगेंगे तो यहाँ पर लाएंगे, पापा लाएंगे, बोलेंगे कि इस चुनौती में क्या हो गया है, पानी चला गया है, इस चुनौती में ये जो चूना रखे हैं ना, उसमें पानी चला गया है, तुम क्या करो, इसे निकाल दो। तो हम लोग क्या करेंगे, उस चूने को लेकर उसके पानी को क्या कर देंगे, गार देंगे। गारना बोला जाता है ना, बाहर पानी को निकलना मतलब गारना। तो उसके पानी को, चूने को यहाँ पर चुनौती लेंगे, और उस चूने में जो पानी गया होगा ना, उसको गार कर बाहर निकाल देंगे। तो गार से याद रखिएगा 11। अगर पापा के क्या है, चुनौती के चूना में पानी चढ़ गया है, तो पानी को क्या कर देंगे, गार देंगे। गार से 11 याद रखिएगा कि चूना जल का पीएच मान कितना होता है, 11.0। अब यहाँ पर पीत का याद रखिएगा, पीत का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 7.5 से 8.8 तक। इसका कोई ट्रिक नहीं है। का कोई अगर आपके पास ट्रिक है तो नीचे डाल दिया जाएगा, आपको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक ना। पीत का पीएच मान कितना होता है। अमाशय रस एक और होता है, अमाशय रस, इसका भी कोई ट्रिक नहीं है, याद कर लीजिएगा। अमाशय रस जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर आप अमाशय के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में एक वीडियो, डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो लगे हैं, उसे देखिए, यहाँ पर होता है, और इसमें ही भोजन जो होता है 4 से 5 घंटा तक आराम से रहता है भोजन करने के बाद, और इसी में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसका ही पीएच मान क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है उसका पीएच मान 1.0। सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है, एसियल अम्ल। एसिड किसमें होता है, इस अमाशय में, और उसका पीएच मान 1.0 होता है। तो याद रखिएगा, एक होता है अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावित होता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, उसे नहीं देखना है। अब यहाँ पर अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, सबसे ज्यादा अम्लीय, प्रबल अम्लीय होता है, 1.0 उसका पीएच मान होता है। और ये बोला जाता है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक ब्लेड को भी पिघला सकता है। तो बस मिलते हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद।